वालेकुम डियर स्टूडेंट, ठीक हो। आज हमने 6.5 एक्सरसाइज करने की अपना कोशिश करनी है। उसमें जितने भी सवालात हो सकें, तो उसमें है सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल। वी नो दैट देयर आर 3 sides एंड 3 angles इन अ ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल्स में 3 साइड्स होती है और 3 एंगल्स होते हैं। आउट ऑफ दीज 6 elements, if we know 3 of them, including at least one side, then we can find measures of the remaining elements. Finding the measure of the remaining elements is called the solution of a triangle. Here we learn the solution of a right angle triangle only. तो आपकी जो 9th क्लास है, इसमें सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ओनली है। इसमें केस है, केस 1 है। केस 1 में आप देखें कि केस 1 में सॉल्व करने लगा हूँ। इसमें एक्सरसाइज 6.5, इसमें केस 1 है। व्हेन सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल से ये राइट एंगल का हमने सॉल्यूशन निकालना है। ये मैं पहले 6.4 में भी काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ। ये ए बी एंड सी, ये देखें, इसमें ये एंगल है थीटा, जो फर्ज किया थीटा एक एंगल दिया हुआ है, और ए के ऑपोजिट हमने स्मॉल ए लिया, और बी के ऑपोजिट स्मॉल बी लिया, सी के ऑपोजिट स्मॉल सी लिया। इसमें ये देखें, ये 3 एंगल है। ये 90 का एंगल है और ये एंगल 90 माइनस थीटा है। ये इसमें 6 एलिमेंट्स है, ए बी सी। ये लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल है 3, और 3 एंगल्स है। ये मेजर एंगल ए, मेजर एंगल बी एंड मेजर एंगल सी। अब हम ये भी देख चुके हुए हैं कि 90 के ऑपोजिट जो होती है ना, ये जो साइड 90 एंगल के ऑपोजिट, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये लाजमी याद रखना है। और फ़र्ज़ किया कि मैंने इस एंगल को स्टडी करना है। इस एंगल के जो ऑपोजिट होती है ना, जिसको स्टडी करना होता है, वो परपेंडिकुलर होता है, और थर्ड साइड आपकी बेस हो गई। और ये आप हमेशा जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है ना, ये परपेंडिकुलर, ये मैं याद नहीं करा रहा हूँ, ओवर हाइपोटेनियस है। इसी तरह कॉस थीटा जो है ना, वो कॉस थीटा जो है ना, वो बेस, ये इन्फॉर्मेशन के लिए ओवर हाइपोटेनियस। फिर टेंजेंट पे आ जाते हैं। टेंजेंट थीटा जो होता है ना, ये परपेंडिकुलर, ये मालूमात बेसिक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस है। तो अगर आप कोसिकेंड निकालेंगे, कोसिकेंड थीटा, ये साइन थीटा है, ये 1 ओवर साइन थीटा भी है, हमने लिखा था। और फिर भी ये देखें, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर है। फिर आप सीकेंड अगर निकालना चाहते हैं, सीकेंड होता है ये कॉस का 1 ओवर कॉस का रेसिप्रोकल। जो कॉस का आता हो तो सीकेंड भी हो जाता है। हाइपरबोलिक, हाइपोटेनियस ओवर बेस। फिर कोटेजेंट थीटा, कोटेजेंट आपको पता है 1 ओवर टेजेंट भी कर सकते हैं, और ये बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है। इस एक्सरसाइज में हमें ये नंबर 1 साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा से ज़्यादा वास्ता पड़ेगा, इसलिए ये प्लीज़ आप याद रखने की कोशिश करें। और ये स्टडी एक्सरसाइज, इसके 6 एलिमेंट्स होते हैं। एक
एक ट्राइंगल के राइट एंगल ट्राइंगल्स की। मेजर एंगल ए, ये देखें मेजर एंगल ए, मेजर एंगल बी, मेजर एंगल सी, एक ये होता है, एक ए बी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, ये लेंथ हो गए साइड्स होती हैं। इस तरह ये 6 एलिमेंट्स हैं और इनको हमने सॉल्व करना होता है सॉल्यूशंस में। इसमें केस 1 है, केस 1, केस 1 है मेरा when measures of one side and one angle are given, one side and one angle are given, when measures of one side and one angle are given, ये केस है। इसमें आप देखें ये एग्जाम्पल 15, ये देखें आपकी बुक में एग्जाम्पल 15 एग्जाम्पल जो है ना ये सॉल्व की हुई है। सॉल्व ट्राइंगल ए बी सी इन विच मेजर एंगल बी 90 डिग्री, ये तो राइट एंगल का ही हम निकालेंगे ना, तो इसको नहीं काउंट करना। मेजर एंगल ए इक्वल टू 30, ये देखें एक एंगल वन साइड एंड वन एंगल आर गिवन, ये वन साइड ए 2 सेंटीमीटर और एक एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। इसको हमने कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट में हमने ये देखें, ये वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड बी सी एंड मेजर एंगल सी, क्योंकि ये 3 एलिमेंट्स जो है ना, मेजर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड मेजर एंगल ए 30 डिग्री, ए इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये 3 की इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है और बकिया जो 3 होते हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं। ज़ाहिर है कि इसमें मेजर एंगल 90 जो है, मेजर एंगल 90 डिग्री मेरे पास है, मेजर एंगल 30 डिग्री है, और एक ट्राइंगल्स का जो 3 एंगल का मजमुआ होता है, सम होता है, वो 180 डिग्री होता है। अब मेजर एंगल सी हमने निकालना है, तो इसमें कुलिया मेजर एंगल सी इक्वल टू मेजर एंगल बी माइनस मेजर एंगल ए, यानी 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये जो आपको दिया हुआ है ये 60 डिग्री आ गया, यानी कि एक एलिमेंट से हमने मेजर एंगल सी मालूम, इस तरह हमें तीनों एंगल्स मालूम हो गए, 1 2 और ये 3 मेजर एंगल सी। अब हमें साइड की तरफ जाना है, यहाँ पर है मेजर एंगल ए जो है ना वो 30 दिया हुआ है, 30 के ऑपोजिट जो होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है, और 90 के ऑपोजिट जो साइड होती है ये हाइपोटेनियस होती है, ये बेस होता है। अब इसका मतलब है साइन 30 जो है ना वो हमारा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ए ओवर बी साइन 30। अब मेरे पास ए की कीमत गिवन है, ये यहाँ पर लिख दिया है 2 ओवर बी इक्वल टू साइन 30, क्योंकि ए की कीमत मेरे पास ये सिंस में कि हम जानते हैं हमें दी हुई है, वो हमने पुट कर दिया। 2 ओवर बी साइन 30 1 ओवर 2 है, टेबल वैल्यू मैंने पीछे भी आपको बताई है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, या मैंने इसको अगर भूल जाएं तो कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं, अगर भूल जाएं तो टेबल बनाना भी पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कैसे एमरजेंसी टेबल बना लेते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, फिर एंड ए ओवर सी इक्वल टेंजेंट थीटा, टेंजेंट आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, ये देखें परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि ए ओवर सी टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 ए की कीमत मैंने पुटअप कर दी है, टेंजेंट 30 मैंने 1 ओवर √3 है, ये भी टेबल में मैंने दिया था, ये याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया, फिर सी को इधर ले गए √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, सी 2 √3 सेंटीमीटर, 1 2 एंड 3 आर द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। ये मेरा केस हो गया 1, केस 1, ये देखें केस 1 किया। अब ये मैंने सॉल्व भी किया है, ये देखें। फिर एग्जांपल 16 है, केस 2 है, इसमें क्या है, मेजर ऑफ द हाइपोटेनस एंड एन एंगल आर गिवन। ये प्रीवियस केस में आपको हाइपोटेनस जो है ना वो गिवन नहीं था, एक साइड इन दोनों में से एक साइड आपको गिवन होगी,
एक एंगल गिवन होगा जो केस 1 है। अगर हाइपोटेनियस का साइड आपको गिवन होगी और एक एंगल मालूम होगा, देन आपने क्या करना है, ये एग्जांपल 16 है। यहाँ पर देखें एग्जांपल 16, सॉल्व ट्राइंगल ए बी सी व्हेन मेजर एंगल ए 60 डिग्री, बी 5 सेंटीमीटर, मेजर एंगल बी 90 डिग्री। ये देखें, ये मैंने उसी तरह ए बी सी इसको कैलकुलेट कर लिया, और ए के ऑपोजिट स्मॉल ए साइड और बी के ऑपोजिट ये स्मॉल बी, सी के ऑपोजिट स्मॉल सी। अब देखें ये जो बी 90 डिग्री है, इसके ऑपोजिट ये बी आपको गिवन है, यानी हाइपोटेनियस गिवन है, और एक एंगल गिवन है। इसमें भी यही एग्जांपल नंबर 15 की तरह ये पहला स्टेप आपने उठाना है। ये देखें पहला स्टेप आपने उठाया है, ये मेजर एंगल सी इक्वल टू मेजर एंगल बी माइनस मेजर एंगल ए। इसमें भी मेजर एंगल सी आपने ये कैलकुलेट करना है, ये मेजर एंगल बी माइनस मेजर एंगल ए है 90 माइनस 60, मेजर एंगल सी जो है ना 30 डिग्री हो गया, यानी एक एलिमेंट्स आपने मालूम कर दिया। अब आपने मालूम करना है ए और सी। अब देखें, अब इसका लेंगे, अगर आप ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस लेंगे तो ये साइन 30 के बराबर होता है। ये देखें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस अगर लिया, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, इसको यूज़ करना है जो आपको हाइपोटेनियस की लेंथ दी हुई है, इसको यूज़ करना है। और ये ए ओवर बी साइन 60 है, तो बी की कीमत आप जानते हैं, ए ओवर बी √3 ओवर 2 साइन 60 की कीमत है। ये देखें, ये हमें गिवन था, तो ये 5 को इधर कर लिया, ए इक्वल टू 5 √3 ओवर 2, या इस तरह भी ये आंसर लिख सकते हैं, या कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, 5 मल्टीप्लाई विद √3 डिवाइड बाई 2, 4.33 सेंटीमीटर आ गया। फिर जब हाइपोटेनियस हो फिर कॉस आ जाता है। ये देखें बेस ओवर हाइपोटेनियस, इसको साथ यूज़ करना है, ये आप ए को ना यूज़ करें, यही जो दिया हुआ है हाइपोटेनियस इसी को यूज़ करें। ये बेस ओवर हाइपोटेनियस आपको पता है cos 60 होता है, तो फिर बेस की कीमत यहाँ 5 लिख रही है और cos 60 1/2 होता है, ये मैंने लिख लिया। तो C इज इक्वल टू 5/2 या 2.5 सेंटीमीटर। ये 1, 2 and 3 आर द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। केस 3 देखें, व्हेन मेजर ऑफ टू साइड्स आर गिवन, व्हेन मेजर ऑफ टू साइड्स आर गिवन, जब ओनली टू साइड्स दी हुई है। पहले हमें केस 1 में था मेजर ऑफ वन एंगल and one side are given. Case 2, when measure of length of one side, hypotenuse side, and an angle are given. Case 3 है when measure of only two sides are given, angle चाहे ना हो। ये देखें, सो एग्जाम्पल 17 है, यह सॉल्व ट्राइंगल ए बी सी व्हेन ए √2 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी टू साइड्स दी हुई है। इसमें ये इसने सिर्फ इंडिकेशन किया है कि जो एंगल बी है वो आपने 90 पे लेना है। देखें इसमें कोई एंगल नहीं दिया हुआ था प्रीवियस दो केसेस में, ये 90 डिग्री के सामने जो होता है ना, वो हमेशा आपको मैं हाइपोटेनियस लेता हूँ। अब मैं बार बार ये नहीं लिखूँगा। ये 3 साइड्स, 2 साइड्स की पैमाइश दी हुई है, हाइपोटेनियस की नहीं दी हुई। और ये एंगल अगर हमने इसमें सबसे पहले आपने थर्ड साइड मालूम करनी है, क्योंकि 2 साइड दी हुई है, थर्ड साइड मालूम करेंगे। तो इसके लिए ये 2 पॉइंट बी साइड की लेंथ मालूम करनी है, मेजर एंगल ए, मेजर एंगल सी, 2 एंगल्स और एक साइड मालूम करनी है। इसके लिए देखें भाई पाइथागोरस थ्योरम पहले यूज़ करना है, ये आप नोट फरमा लें। जब ओनली 2 साइड्स दी हुई हो तो आगाज़ आपने क्वेश्चन का पाइथागोरस थ्योरम से करना है। वही है, वो आपको पता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। ये देखें, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर है। ये देखें, ये मैंने बेस के हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें मेरी सी और ए की कीमत मुझे गिवन थी, सी और ए की ये देखें मैंने इधर कीमतें डाल दी है। 1 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, ये 1 + 2 3 हो गया, इधर बी स्क्वायर, इधर 3 है तो बी √3 हो गया। ये देखें बी की मेरी वैल्यू कैलकुलेट हो गई, यानी तीनों साइड्स की वैल्यू अभी आपके पास आ गई है। अब हम साइड देख रही है। फर्ज किया ये मेजर एंगल ए मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। मेजर एंगल ए जो कैलकुलेट इससे परपेंडिकुलर है, तो ये साइन मेजर एंगल ए इक्वल टू ए ओवर बी। ए इसमें परपेंडिकुलर है
और बी इसमें हाइपोटेनियस है। ये परपेंडिकुलर की कीमत ये मुझे गिवन है √2 और हाइपोटेनियस की कीमत ऊपर मैंने मालूम कर ली है √3। तो ये एक ही स्क्वायर रूट के अंदर आप लिखें 2/3 स्क्वायर रूट से साइन। फिर मेजर एंगल एक उधर रखें, ये साइन के स्पेलिंग को जो दूसरी जब हम ले जाएंगे ये साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स ये कैलकुलेटर यूज़ करें टू साइन इनवर्स वाला और कैलकुलेटर 2/3 स्क्वायर रूट 2/3 दबाएँ, फिर साइन इनवर्स दबाएँ तो ये मेजर एंगल ए 54.7 डिग्री आपके पास आ जाना है। फिर मेजर अब आपके पास दो एंगल तो है, एक मेजर एंगल ए, एक आपके पास है मेजर एंगल बी। तो वही जो ऊपर वाले दो केसेस में ये आगाज़ इससे किया था, अब ये आपने थर्ड स्टेप लेना, मेजर एंगल सी, मेजर एंगल बी माइनस मेजर एंगल ए। मेजर एंगल बी आपको 90, ये देखें राइट एंगल आपने ड्रा की हुई है, -54.7 डिग्री, ये 35.3 डिग्री आ गई। 1 2 1 3 आर द रिक्वायर्ड एंगल्स। केस 4 में देखें, केस 4 में व्हेन मेजर ऑफ वन साइड एंड हाइपोटेनियस आर गिवन, यानी ये भी दो साइड से है लेकिन इसमें हाइपोटेनियस गिवन होगी, एक साइड और हाइपोटेनियस गिवन। और प्रीवियस केस में आप देखें, प्रीवियस केस में यहाँ पर केस में देखें कि आपको दो साइड्स की पैमाइश थी, हाइपोटेनियस की नहीं थी। इधर भी दो साइड ही हैं लेकिन इसमें हाइपोटेनियस और वन साइड है, यानी ये वन साइड और हाइपोटेनियस गिवन है, थर्ड साइड मालूम करनी है। तो ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला आपको पता है कि हाइपोटेनियस होता है। मेजर एंगल ए, ये सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये बी है, ये कैलकुलेट करना है। इसी का इसका आगाज़ भी इसी तरह ही बाई पाइथागोरस थ्योरम जैसे ये किया है, ये आपने करना है। ये देखें बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव ये बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ये बी स्क्वायर से मुराद है मेरी हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपने आपको मैंने ये काफ़ी इसमें गुफ्तगू की है। तो अब मैंने तो कैलकुलेट करके दिखाना है ये सी, तो सी को आप इधर ले जाए रखें, एक को दूसरी जानब ले जाएं तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। ठीक है जी। अब बी की वैल्यू आपने डाल देनी है, ये जो आपको गिवन है हाइपोटेनियस की 2√2 स्क्वायर माइनस ए की भी आपको वन साइड की भी गिवन है ए -2 का स्क्वायर। ये देखें 2 का स्क्वायर 4 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 4 मल्टीप्लाई विद 2 8 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 - 4 हो गया। इधर सी स्क्वायर है, दोनों जानब स्क्वायर रूट लिया, सी 2 सेंटीमीटर आ गए, यानी तीनों ही लेंथ में हमारे पास मालूम होगी। और फिर मैं ट्राई करता हूँ केस 3 में ओनली 2 साइड्स आर गिवन है, केस 4 में भी 2 साइड गिवन है लेकिन इसमें एक हाइपोटेनियस साइड्स का लेंथ आपको गिवन होगी और एक साइड की होगी। ठीक है जी, उसी सेंस पे करें आप तो ये हो जाना। ये देखें जो हम केस 1 और 2 में ये पहले ये स्टेप लेते थे, अब आपने बाद में लेना है। तो नो C/B कॉस मेजर ऑफ ए हो गया, यानी कि ये आपको गिवन है तो C/B यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनियस आपको पता है कि यहाँ पर C/B जो है ना बेस ओवर हाइपोटेनियस है और वो कॉस मेजर एंगल ए के बराबर है। सी की कीमत आपने कैलकुलेटर दी हुई है आपको 2√2 और डाल देनी है और बी की कीमत और सी की ये देखें हमने मालूम कर लिया, ये 2 के बराबर, ये 2 से कैंसिल हुआ तो कॉस मेजर एंगल ए 1/2 मेजर एंगल कॉस इनवर्स 1/2, ये आपको पता है कैलकुलेटर से करें ये 45 के 45 डिग्री एंगल होता है, ये आ गया। थर्ड आपने मेजर एंगल सी निकालना है, वो स्टेप मेजर एंगल बी माइनस मेजर एंगल ए 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री के बराबर है। 1 2 and 3 आर द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये मेरा हो गया जी। आपको एग्जांपल सामने मुझे पहले समझाने का मकसद था कि आप एक्सरसाइज 6.5 पे जब आप आ जाएं तो आप ये सवालात कर सकें। मिसाल के तौर पर ये मैं एक सवाल आपके सामने करने की कोशिश करता हूँ। 6. Find the values of x, y and z from the following right angle triangles। x, y और z की कीमतें सिर्फ मालूम करनी है, ये पार्ट नंबर 1 है। इसको में हम स्टडी करते हैं
ये केस 1 है, केस 2 है, या केस 3 है, या केस 4। इसमें देखिए एक एंगल दिया हुआ है और एक साइड दी हुई है, तो केस 1 हो गया ना। तो ये यहाँ पर केस 1 एक्सरसाइज नंबर 6.5 है। ये देखें, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने लगा हूँ। तो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। ये पार्ट 1 में ये देखेंगे कि यहाँ पर ये मेरा पार्ट 1 है, मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो ये इसने इसने जो फिगर दी हुई है, तो ये देखें, ये इन्होंने जो ए के ऑपोजिट एक्स रख दिया हुआ है साइड का नेम, और बी के ऑपोजिट जेड रख दिया हुआ है, और सी के ऑपोजिट को वाई रख दिया। ये वाई आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, और ये एंगल गिवन है 30 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अब मैंने इसको फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है, यहाँ पर मैं लिखूँगा टू फाइंड। क्या क्या फाइंड करना है पहले डिसाइड कर लें। एक्स फाइंड करना है, और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, और मेजर एंगल सी फाइंड करना है। ये देखें, अब मैंने इसको फाइंड करना है। तो ये देखें, यहाँ पर मैं इसमें साइन को यूज़ करूँगा, साइन वाला कुलिया। पहले आप देखें, दो एंगल है, ये केस 1 है चूँकि, तो आपने इसका थर्ड एंगल मालूम करना है। मेजर एंगल सी इक्वल टू मेजर एंगल बी माइनस मेजर एंगल ए, यानी 90 डिग्री में से मेजर एंगल 30 डिग्री को आप लिख दें, तो ये आ गया 60 डिग्री। ये मेरा एक हो गया जी मालूम एंगल। अब मेरे एंगल तीनों ही मेरे पास आ चुके हुए हैं। अब मैं ये 30 के लिहाज से इसको निकालूँगा। 30 के लिहाज से आप देखेंगे कि ये बेस ओवर हाइपोटेनियस अगर रखें आप, बेस ओवर हाइपोटेनियस अगर आप रखें, तो बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये आपको पता है ये cos 30 डिग्री के बराबर होता है। cos 30 डिग्री यहाँ पर आप कीमत लगा दें, और ये y4 दिया हुआ है, और z इज़ इक्वल टू cos 30 है। cos 30 आपको पता है कि cos 30 की कीमत जो है ना, वो √3/2 होती है। ये z को आप ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे, तो ये देखें, इसको उधर ले जाएं, इसको इधर ले आएँ, ये 4 अंडर यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद 4/√3, यानी z की कीमत आप आ गई 8/√3। ये आपकी z की कीमत आ गई है। अब आपने निकालनी है ये, इसी को यूज़ करना है जो आपको गिवन है। आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस इतना z है, वो आपको पता है टेंजेंट 30 के बराबर होता है। अब आप देखें, ये x और बेस की कीमत आपको गिवन है 4, और टेंजेंट 30 जो होता है ना, वो 1/√3 है। ये आप लगा दें, तो x इज़ इक्वल टू, ये उधर ले जाएं, क्रॉस कर लें, 4/√3। ये आपकी देखें नंबर 1 है, ये नंबर 2, ये नंबर 3। इसी तरह 1, 2 एंड 3, ये देखें 1, 2 एंड 3 आर द required results। अब ये आ गया, ये देखें सॉल्व हो गया। अगर आपने इसको गौर से करने की कोशिश करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से देखें, मैंने अब आपके सामने ये देखें पार्ट 2 है, वैल्यू एक्स वाई जेड, और ये देखें एक एंगल और एक साइड दी हुई है। ये भी तो केस 1 हुआ ना। ये 90 डिग्री, इसके सामने ऑपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होता है। ये एंगल π/4 यानी एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है। इसके ऑपोजिट जो होती साइड, इसको वाई से डिनोट किया है। ये इसने गिवन दिया √3 सेंटीमीटर, ये एक्स। अब हमने इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जेड की वैल्यू, और मेजर एंगल सी करना है। ये भी केस 1 ही
है। तो इसमें देखें मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो केस 1 में व्हेन मेजर ऑफ वन साइड एंड वन एंगल आर गिवन, ये केस 1 ही चल रहा है। तो इसमें गिवन y√3 सेंटीमीटर मेजर एंगल ए π/4 इक्वल टू 45 डिग्री, ये गिवन है। टू फाइंड x z एंड मेजर एंगल c बाय पैथागोरस थ्योरम वी हैव, पैथागोरस थ्योरम वी हैव, ये नहीं करना आपने, पैथागोरस थ्योरम नहीं देना। तो यहाँ पर मेजर एंगल c इक्वल टू मेजर एंगल b माइनस मेजर एंगल a, ये 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। पैथागोरस थ्योरम सिर्फ केस 3 और 4 में चलना है, तो 45 डिग्री आ गया जी। मेजर एंगल c π/4 आ गया आपका, ठीक है जी। तो ये देखें, फिर आपने y/z लिया, ये मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ ये पार्ट। अच्छा, ये देखें यहाँ से y/z जो होता है ना, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये साइन π/4 है यानी। तो यहाँ से हमने कीमत लगाई है, तो y की है आपको दी हुई √3 सेंटीमीटर और z/z और साइन 39 जो होता है ना वो 1/2 होता है। इस तरह z आपका आ गया √2 मल्टीप्लाई √3 यानी z √6 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर आ गया। फिर y, ये देखें y/x, ये टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये टेंजेंट π/4 इक्वल टू √3/x इक्वल टू 1। तो आप x को इधर ले आएँ और x इक्वल टू √3 सेंटीमीटर, 1 2 और 3 आर द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये देखें ये आपका आ गया हुआ है, क्लियर जी, रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो फिर मैंने केस 2 देखें, केस 2 में ये बुक में देखें, यहाँ पर आपको पता है कि हाइपोटेनियस और एक एंगल दिया हुआ है, मेजर ऑफ वन साइड हाइपोटेनियस एंड एन एंगल, ये आपको मैंने बताया हुआ है मेजर ऑफ हाइपोटेनियस एंड एन एंगल, ये केस 2 है। ये केस 2 मैंने अभी एग्जांपल में भी आपको बताया और इसमें भी देखें ये हमने किया है। इसमें x और y की कीमत कैलकुलेट करनी है और मेजर एंगल a करनी है, इसी लिहाज से ये आपने इसको कोशिश करनी है। ये देखें केस 2 में ये मैंने इधर फिगर लिख लिया है, तो इसके ओपोजिट परपेंडिकुलर है और 90 के ओपोजिट जो साइड होती है ना उसको हाइपोटेनियस कहते हैं, बेस है। टू फाइंड x y एंड मेजर एंगल a, मेजर एंगल c इक्वल टू 60 डिग्री, मेजर एंगल b 90 डिग्री गिवन है। तो मेजर एंगल a, मेजर एंगल b माइनस मेजर एंगल c, केस 1 एंड 2 में ये आपने इसको देखना, ये मेजर एंगल c है। अब आप गौर से देखें, ठीक है। ये पहले ABC यूज़ किया था, अब उसने ऐसे यूज़ कर लिया ABC, ये उसके लिहाज से आप अपने आप 90, मेजर एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री 9, फिर y/z यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, क्योंकि इसमें हाइपोटेनियस गिवन था, ये साइन 60 होता है और ये z से डिनोट किया गया, इसकी वैल्यू डाल दी, साइन 60 √3/2 है, ये देखें जो गिवन है। तो y इस तरह आपके पास 2√3/2, ये 2 से कैंसिल हो गया है, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इसी तरह x/z है, ये देखें x/z यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस है, जो गिवन होगा उसको यूज़ करें। तो ये cos 60 के बराबर है, तो इसमें z की कीमत डाल दी है, तो ये x इक्वल टू 2/3, ये 1 ये कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 2 और 3 आर द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये देखें केस, ये देखें अब मैं ये इसी क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट करने लगा हूँ। यहाँ पर भी आप देखें एक एंगल है और एक साइड दी हुई, यानी ये केस 1 हो गया, व्हेन वन एंगल एंड वन साइड आर गिवन। ये इसमें वही वन साइड ही आर गिवन थी, लेकिन ये साइड जो गिवन थी ये 90 के ऑपोजिट थी, हाइपोटेनियस गिवन थी। इसमें हाइपोटेनियस के अदर दैन आपको साइड गिवन है, ये केस 1 है। तो इसमें देखें टू फाइंड x y z, इसमें भी ये देखें केस 1 में पहले देखें मेजर एंगल c इक्वल टू मेजर एंगल b माइनस मेजर एंगल a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, मेजर एंगल c आपका आ गया 45 डिग्री। फिगर के लिहाज से आपने थोड़े सूझबूझ करनी है,
ये मेजर एंगल C45 नो y ओवर z इक्वल टू cos 45, ये y की कीमत 4 है आपको गिवन z, और ये cos 45 डिग्री 1/2 होता है, ये मैंने इधर गिवन लिखा हुआ है। z 4/2 सेंटीमीटर, तो x ओवर y इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू x ओवर 4 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर देखें टेंजेंट 45 डिग्री 1 के बराबर होता है, इस तरह x 4 सेंटीमीटर 1 2 एंड 3 आर द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब इसी सेंस को देखते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4 जो है ना वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा, और ताकि आप इसको ज़रा गौर से देख लें। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये 6.5 दोबारा करेंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 3 4। तो इसके लिए आप इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।